सबके सब यहाँ आए हैं कि अच्छा, जो तोड़ फोड़ किए और जो उस लड़की को उठा लेके गए, कोई महिला को भी उठा लेके गए थे। हाँ, इनका और हमका लड़की को जैसे उसमें हम तब नहीं थे साहब, उनके हाथ में हमारा हमारा भी नहीं था ना, हमारे घर वाले का था। वकील हम आज 1.5 महीना से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे, कहीं हमारा सुनवाई नहीं हो रहा। इधर उधर सब कुछ उठाए लाएंगे, फिर हमारे बेटियों को मारे रहे, हमको को मारे रहे, गिरा के हमका मारे रहे, चूड़ी देता है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से एक ऐसी खबर आई है जहां इज्जत के बदले इज्जत लूटी जा रही है। अब इसी परिवार से सुनेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब उस लड़की के साथ वो लड़का फरार हुआ तो इज्जत के बदले इसलिए इज्जत लेना चाह रहे थे क्योंकि इनके घर की भी एक लड़की को, एक नाबालिग लड़की को, एक महिला को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और 4 दिन तक उस महिला और लड़की को रखे रहते हैं। लेकिन पुलिस ने इनकी शिकायती पत्र पे ना तो कोई प्राथमिकता दर्ज की, ना तो लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाया कि हाँ ये घटना सही है या गलत है। अब इनसे ही पूछते हैं कि उसी घर के जो लड़के हैं, इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मोनू साहब। क्या मामला था पूरा? साहब जैसे हमारा चाचा का लड़का था, वो लेके भाग गया था लड़की को। जैसे उसमें हम तब नहीं थे साहब, उनके हाथ में हमारा हमारा भी नहीं था ना, हमारे घर वाले का था। वकील हम आज 1.5 महीना से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे, कहीं हमारा सुनवाई नहीं हो रहा। आज हम कप्तान साहब के यहाँ गए तो आज हमारा बोल रहे हैं कि जाओ आप थाने पे सुनवाई हो गया आपका, आज भेज रहे हैं साहब। अच्छा, क्या क्या किए थे वहाँ पे? किस तरह का वो उन लोग हानि पहुँचाए आपको? सब वहाँ पे हमको हानि पहुँचाई है कि लड़की ने जवाब दी कि हम अपने मर्जी से भागे थे। अच्छा, लड़की तो जवाब जो दी है, क्योंकि फोन पे डिटेल भी है, उसके कॉल डिटेल भी है, उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग भी भेजी है, जो मजिस्ट्रेट के पास उसने बयान दिया है उस पे भेजा भी गया। लेकिन आते कि वहाँ पर जाके लड़की पक्ष ने किस तरह का तोड़फोड़ किया था वहाँ पर? सर हमारा जो फ्रिज उरीज था, हमारे औरत का गहना वाना था, सब लूट लिए हैं, सब चावल वावल तो जो था सब उठा लेके चले गए। जो हमारे माता पिता के सुगर उबर थे, छेड़ी थे, मुर्गी थे, सब उठा ले गए। एक भी कोई नहीं, खटिया मचेत कोई नहीं छोड़ा है। और हमारा फ्रिज भी तोड़ डाले, सब वीडियो हमारे पास है सब। अच्छा, उस घर की, आपके घर की लड़की और लड़की को और उसके बाद एक महिला को लेके गए, तो फिर आपने शिकायती पत्र क्यों लेके चले गए थे? साहब हम लोग को नहीं, मार मार के भगाए थे, हम लोग डर के मारे भाग गए थे, जबरदस्ती हमको पकड़े थे। मेरा आधार कार्ड सबके सब यहाँ आए हैं कि अच्छा, जो तोड़ फोड़ किए और जो उस लड़की को उठा लेके गए, कोई महिला को भी उठा लेके गए थे। हाँ, इनका और हमका पूछन की का बोल रहा था, हमार पूरा गहना लूट लाई गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ लाई गए, पूरा गहना उतरवा लिए रहे, पूरा फ्रिज फ्रिज रहा कुल तोड़ डाले हैं, फिर चाउर और सीधा उधर सब कुछ उठाए लाई गए, फिर हमारे बेटियों को मारे रहे, हमको को मारे रहे, गिरा के हमका मारे रहे, चूड़ी देता है यहाँ पे, यहू गिरा के मारे थे। तब का बोल रहा था, कहन की आप बताइए हमारा डोरी तोड़ दिया है बापी, कहाँ सामान बताइए, कहाँ धरे है आप, तम का सामान। आप लड़के की क्या लगती हैं? जो लड़का जेल में है, हवालात में है, आप रो रहे हैं? चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं भाई हमारा। हम लोग ये औरत परेशानी की मैं मांग रहा हूँ, भीख मांग के खा रहा, तो लड़का दिया रहा था। मेरे पास 3 जानवर 60,000 के जानवर ऐसा है, वो लूट लिए। कना रहा भूसी का, मेरा बिना फाट डाले, मेरा सिंगार डाले, काटा रहा, मीना रहा साहेब, कुल खटिया रहा 30 किलो सब लेकर साहेब हमारा कुल मार के मारे हैं साहेब। आप देख लें, आप देख लें साहेब, देखो साहेब करिया मारा, देख लो साहेब, मार मार के एकदम बल लोग राज कहते हम भगाए थे, सरकार करे मालिक अपना छोड़ के निकल गए। अभी हमारा 1.5 महीना लेके हर जगह नात बात कहीं भीख मांग रहे, सरपंच हमारा काम है। हाँ। थाना जलालपुर का मामला है और ये शाहपुर गांव के लोग हैं। यहाँ पे ये लोना समाज के लोग हैं। इनका एक आरोप ये है कि इस घर का बेटा, इनका बेटा और दूसरे के बेटी से प्यार हो गया था और दोनों एक ही समाज के हैं, लोना समाज के दोनों ही हैं। लेकिन जब लड़की घर से बाहर निकली और लड़के के साथ फरार हो जाती है, उसके बाद से मामला और बिगड़ जाता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से दोनों परिवारों को पता था कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और दोनों एक दूसरे से, लेकिन लड़का जो था वो बालिग था, लड़की नाबालिग थी। जब लड़की घर से भाग जाती है, उसके बाद लड़के के ऊपर मुकदमा दायर होता है। पास्को एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा पुलिस करती है। उसके बाद
जेल भेज दिया जाता है। लेकिन लड़की का जो बयान होता है मजिस्ट्रेट के पास, वो भी बयान अहम माना जाता है। वही बयान अहम माना जाता है क्योंकि लड़की ने कहा है साफ तौर पे, मजिस्ट्रेट के पास बयान दी है लड़की ने कि हम अपनी मर्जी से गए थे वहाँ पर, हम अपनी मर्जी से गए थे और फिर उसी से शादी करेंगे। हम बालिग होने के बाद 8 महीने के बाद अगर हम बालिग हो जाते हैं, उसके बाद हम उसी लड़के के साथ, लेकिन उसके बाद लड़के के लड़के के घर वाले हैं वो थाने पे शिकायती पत्र देते हैं, लेकिन वहाँ थाने पे कोई शिकायती पत्र का कोई सुनवाई नहीं होता है क्योंकि जो लड़की पक्ष के लोग हैं उन्होंने जो तोड़ फोड़ किया इनके घर पे, क्योंकि ये घर से भागे निकले हुए हैं। आज ये काफ़ी दिन से ये परिवार घर से बाहर भागा फिर रहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनको जान से मार डालेंगे। और घर में जितने सरकारी कागजात थे वो फाड़ दिया गया, गाड़ी तक जला दी गई, तोड़ फोड़ कर डाला गया, नल तक उखाड़ दिए गए, जो चारपाई थी उसको भी तोड़ दी गई, वहाँ तांडव मचाया गया। ये आज पुलिस कप्तान के पास, अंबेडकर नगर पुलिस कप्तान के पास अपनी फरियाद लिखवाने आए थे कि साहब हम उस गांव में कैसे जाएं, क्योंकि पुलिस हमारी सुनती नहीं है। जलालपुर पुलिस, जब अदालत ने लड़के को सजा दे दिया है तो उसके बावजूद ये क्यों दबंगई दिखा रहे हैं। और कप्तान ने पूरा भरोसा दिया कि आप जाओ, थाने पे पूरी सुनवाई होगी।